ऋग्वेद के 8:61-11 में कहा गया है कि अंतःकरण यदि मलिन है, अपवित्र है, तो परमात्मा की उपासना भी फलीभूत नहीं होती है। अतः ईश्वर की उपासना निष्पाप हृदय से ही करना चाहिए। संसार में ईश्वर के विषय में लोगों की भिन्न भिन्न भ्रांतियाँ हैं, भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। कुछ तो ईश्वर को मानते ही नहीं, कुछ कहते हैं कि अगर ईश्वर है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता। मैं बताना चाहता हूँ कि क्या बिजली के तारों में से बिजली जो प्रवाहित हो रही है, जो बल्ब को प्रकाशित कर रही है, जिस बिजली से बल्ब जल रहा है, परंतु क्या वह बिजली हमें दिखाई देती है? क्या तारों में बिजली की उपस्थिति को हम नकार सकते हैं? ईश्वर ही इस सृष्टि का सृष्टा है, नियंता है और पालक है। उसकी उपासना में ही हमारी भलाई है। परंतु अधिकतर व्यक्ति परमेश्वर की उपासना करते हैं, फिर भी वे दुख और कष्टों से घिरे रहते हैं। इसका कारण है कि हमारे अंतःकरण कलमशों से भरा हुआ है, पापों से भरा हुआ है। पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए जो उपासना किया जाता है वह तो केवल एक ढोंग मात्र ही रह जाती है। फिर हमें लाभ उसका कैसे मिल सकता है? पवित्रता ही ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र शर्त है। जो व्यक्ति अपने हृदय को पवित्र बना लिया वही अपने जीवन में उस परम तत्व को जान पाएगा, परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। अन्यथा कितना भी दिखावे का उपासना करे, प्रार्थना करे, पूजा करे, यज्ञ करे, कल्याण नहीं होना है। जब तक मन पवित्र नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, हमारे कर्म शुद्ध नहीं है, हमारे विचार शुद्ध नहीं